प्रणाम। आज बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि हमारा भाग्य कैसे बदले, भाग्य कैसे सुधरे, जो भी हमारे साथ जीवन में विषमताएं, परेशानियां, वो कैसे कम हों। चलिए आज इसी विषय पे एक चर्चा करते हैं। मैं क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और होम्योपैथिक दवाई में भी वो शिव तत्व है जो आपका न केवल आरोग्य आपको देता है, आपका पूर्णतः जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो एक बात तो ये हुई कि हमें एक सही होम्योपैथिक दवाई का चयन करना पड़ेगा। मुझे लगता है सभी को उसकी आवश्यकता है। तो एक तो ये बात हुई क्योंकि हमारी जो दवाई है उसमें जो शिव तत्व है वो गुरु समान है। वो आपके जो विचार प्रवाह है उसके माध्यम से उसमें परिवर्तन करके उसको एक सही दिशा दिखा सकता है और उससे डेफिनेटली ना केवल आरोग्य मिलेगा और हमारा भाग्य परिवर्तन भी संभव है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपने न केवल इंडिविजुअल डीएनए पे ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हम योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, संयम रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, बल्कि मुझे लगता है भाग्य परिवर्तन के लिए पूरे परिवार का भाग्य परिवर्तन होना आवश्यक है। तो हमें जो परिवार का डीएनए है उस पे काम करने की विशेष आवश्यकता है। अब पारिवारिक डीएनए क्या है? पारिवारिक डीएनए उसके अंदर वो गुण हैं जो परिवार में भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, उसका कैसा स्वागत हो रहा है। परिवार में अगर किसी को कभी किसी किस्म की आवश्यकता है तो हम वहाँ कैसे खड़े हैं, कितना हमारे अंदर सेवा भाव है, कितना हमारा परिवार निष्काम कर्म कर रहा है और उससे भी ऊपर हमारी आकांक्षाएं कितनी कम हैं, हमारी इच्छाएं कम हैं। यहाँ मुझे भक्त प्रहलाद की पूरी बात याद आती है। जब भक्त प्रहलाद से विष्णु भगवान ने ये पूछा कि आप कुछ भी वर मांगिए, तो उन्होंने कहा कि एक बात तो मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे पिताजी को बैकुंठ लोक आपके चरणों का निवास मिले। जिस पिता ने इतना अत्याचार किया भक्त प्रहलाद के ऊपर, उनके लिए ऐसी भावना उनके मन में, क्या हमारे परिवार में और व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में जिन्होंने भी हमारे प्रति कहने के लिए अपराध किया है, हम उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार है? हम बदले की भावना रखते हैं या हम क्षमावान हैं? एक ये मूल बात है अगर हमें परिवार का डीएनए ठीक करना है। फिर उसके बाद भक्त प्रहलाद से उन्होंने पुनः कहा कि कुछ अपने लिए मांगो। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो पीछे ही पड़ गए विष्णु जी के, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए कितनी बड़ी बात भक्त प्रहलाद ने हमारे लिए एक आदर्श रखा। वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, इसका मतलब ये चाहने की वासना मेरे अंदर है। कृपा करके इस वासना को समाप्त कर दीजिए। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमारे परिवार में इस तरह का व्यवहार है? क्योंकि एक बात तो निश्चित है, जो मेरा प्रारब्ध है वो मुझे मिलना है। उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुद्ध कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, जीवन यापन के लिए और हम सब कर्म योगी हैं, कर्म से बंधे हुए हैं, जिससे कि न केवल इस लोक में हमारा भला हो, परलोक में भला हो। और अगर परलोक हमें नहीं भी मिलता है तो जो अगला जीवन हमें मिले वो इससे बेहतर हो, इससे बेहतर वातावरण हमें मिले। तो ये बात मैं समझता हूँ कि हम सबको प्रयास करना चाहिए। होम्योपैथिक दवाई इसमें आपका बहुत सहयोग कर सकती है।
न केवल आपको आरोग्य प्रदान कर सकती है, आपके जीवन की दशा बदल सकती है, आपको तमस से सात्विकता की ओर ले जा सकती है। बहुत बहुत आभार।